So second question of NCERT chapter 1 is electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. मीनिंग हमें यहाँ पर दो स्मॉल स्पेयर्स गिवन है, ये हम दिखा देते हैं। ये हमारा एक स्पेयर हो गया, ये एक दूसरा स्पेयर हो गया। ठीक है, इस स्पेयर नंबर 1 पर हमारे पास चार्ज है Q1 0.4 माइक्रोकूलम। स्फीयर नंबर 2 पर चार्ज है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। अब ये दोनों स्फीयर में कुछ डिस्टेंस है जो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ क्वेश्चन में। सो इस डिस्टेंस को हम सेंटर टू सेंटर लेट करेंगे और सपोज ये डिस्टेंस यहाँ पर r है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, मीनिंग हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है चार्जेस में वो 0.2 न्यूटन है। सो हम लिख लेते हैं गिवन क्वांटिटीज Q1 मैग्नीट्यूड, इस तरह आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड 0.4 माइक्रो 10 पावर माइनस 6 कूलम। Q2 मैग्नीट्यूड इट इज 0.8 10 raised to power minus 6 coulomb. Force magnitude between the charges it is 0.2 Newton. तो अब हम कूलम्स लॉ यहाँ पर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। So according to this law, force between the charges is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 magnitude Q2 magnitude divide by square of distance. So force हमें यहाँ पर given है 0.2 न्यूटन, हम वैल्यू 0.2 न्यूटन पुट कर देंगे और 1 by 4 pi epsilon naught दिस टर्म, इस पूरी टर्म की वैल्यू हमें पता है फॉर द एयर बिटवीन द चार्जेस और वैक्यूम इट इज 9 into 10 power 9. Then Q1 magnitude 0.4 10 minus 6, Q2 magnitude 0.8 into 10 minus 6. Distance between the charges, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस हमें कैलकुलेट करना है, सो उसको हम r स्क्वायर लिख देते हैं। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं वी गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 multiplied 0.4 multiplied 0.8 multiplied 10 raised to power 9 और यहाँ पर ये -6 और -6 दो पावर हैं तो ये -12 हो जाएगा। सो 9 minus 12 डिवाइड 0.2 हो जाएगा। सो ये 0.2 को हम 0.8 से कैंसिल कर सकते हैं। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और यहाँ पर हमारे पास हो गया r स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड 0.4 into 4 which is 1.6 मल्टीप्लाइड 10 raised to power -3। तो यहाँ पर अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड 9, r स्क्वायर इज 16 मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड 10 minus 4। सो मैंने यहाँ पर 1.6 को 16 लिख दिया है और 10 minus 3 को 10 minus 4 में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पर आ गया हमारा r स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड 10 minus 4 which gives r is equal to under root of 16 multiplied 9 multiplied 10 minus 4. As a result this gives r is equal to 16 का रूट हो गया 4 और 9 का रूट हो गया 3 और यहाँ आ गया 10 minus 2। सो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 12 मल्टीप्लाइड 10 minus 2 न्यूटन। सो ये 12 मल्टीप्लाइड 10 minus 2 मीटर, सॉरी ये हमारा दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस हो गए। सो ये 10 minus 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, तो ये डिस्टेंस दोनों चार्जेस में हो जाता है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। सो देखिए यहाँ पर ये स्फीयर नंबर 1 हमें गिवन है, ये स्फीयर नंबर 2 हमें गिवन है और इनके बीच में हमें फोर्स 0.2 न्यूटन गिवन है। सो अगर हम यहाँ पर न्यूटन्स के थर्ड लॉ को समझे, सो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाइड बाय स्फीयर 1 ऑन 2 should be equal and opposite to the force applied by sphere 2 on the 1। सो गिवन यहाँ पर है कि एक स्फीयर दूसरे स्फीयर पर, सपोज फर्स्ट वाला स्फीयर दूसरे स्फीयर पर
0.2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, मीनिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड 0.2 न्यूटन है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सेकंड स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसका भी मैग्नीट्यूड 0.2 न्यूटन होगा। सो ये हमारा आ गया फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड स्क्वायर ऑन द फर्स्ट स्क्वायर।